शनि, हम यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं यज्ञ में से निकलने वाली उस महाशक्ति की। वो शक्ति जिसे राहु किसी भी परिस्थिति में पाना चाहेगा, और हमें ये नहीं होने देना है काकुर। हम सीधे महर्षि दुर्वासा से क्यों नहीं कह देते कि यज्ञ में से निकलने वाली शक्ति को राहु को ना दे? क्या ये सरल मार्ग नहीं होगा? नहीं काकुर, क्योंकि ऋषि दुर्वासा बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं, और यदि हमने उनसे अपना मन बदलने की बात कही तो वो वास्तविकता में अपना मन बदल लेंगे। कोई शंका चारुदत्त? नहीं आचार्य, मैं आश्चर्य में था कि आहुति डालते हुए इतना समय हो गया, फिर भी अब तक यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। अपने कर्म पर ध्यान नहीं है, फल की चिंता है। मूर्ख, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, अन्यथा मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा। जाओ। ऋषि दुर्वासा की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी दुर्बलता एक ही, उनका क्रोध। जब अपनी शक्ति वश में ना रहे तो दूसरे उससे अपने लाभ के लिए प्रयोग कर लेते हैं काकुर। हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध को उस मार्ग पर ले जाना होगा जहां हम चाहते हैं। कल सूर्योदय की प्रतीक्षा करो शनि। सभा में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं किस पद की पात्र हूं। तुम यज्ञ पर अपनी दृष्टि रखना काकुर, और मेरी प्रतीक्षा करना। परंतु तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? महर्षि दुर्वासा को मार्ग पर लाने से पूर्व यह निश्चित करना है कि कोई और अनुचित मार्ग पर ना चला जाए। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए आप सभी को यहां आमंत्रित किया गया है। समिति का प्रमुख और अध्यक्ष होने के नाते निर्णय लेना मेरा अधिकार है, और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं देवी संज्ञा को इस समिति में सम्मिलित करता हूं। वो इस समिति में मेरे स्थान और पद को समान रूप से बांटेगी। देवी संज्ञा, अरे शनि, इस समिति को तुमने बनाया है। आशा है इसमें मेरे सम्मिलित होने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उचित कहा देवी संज्ञा, इस समिति का गठन मैंने ही किया।
किंतु इस समिति का कोई भी निर्णय लेना अब अकेले मेरे या किसी के हाथ में नहीं। सूर्यदेव, क्या आपने निर्णय लेने से पूर्व समिति के सदस्यों से विचार विमर्श किया? इसकी क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी और है सूर्यदेव। ये समिति बनाई गई ताकि देवराज या अन्य किसी के भी निरंकुश निर्णय को रोका जा सके। इस समिति का लक्ष्य था सबके कर्मों को प्रभावित करने वाले कारकों का नियंत्रण और चुने गए सभी सदस्यों में कोई ना कोई ऐसा कारक है जो मनुष्य के कर्मों को प्रभावित कर सके। क्या देवी संज्ञा में ऐसा कोई गुण है? क्या वो कर्मों को प्रभावित करने वाले किसी भाव को नियंत्रित कर सकती है? यदि है तो मुझे देवी संज्ञा को इस समिति का भाग बनाने में कोई आपत्ति नहीं। कहिए देवी संज्ञा, क्या आप मंगल देव की भांति मनुष्य के साहस को नियंत्रित कर सकती हैं या चंद्रदेव की भांति उसके मन को? अब निर्णय मैं स्वयं आप पर छोड़ देता हूं सूर्यदेव। मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। निश्चित रूप से मुझे अन्य सदस्यों से मंत्रणा करनी चाहिए थी। देवी संज्ञा, आप इस समिति में स्थान पाने की पात्र नहीं है। क्यों नहीं सूर्यदेव? आपकी अर्धांगिनी हूं मैं। आपके साथ यहां बैठना मेरा अधिकार है। संज्ञा, यह समिति अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य पालन के लिए है। और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए तुम में उचित योग्यता नहीं है, इसलिए। ठहरिए देवी, मेरा मानना है कि देवी संज्ञा पात्र है। हर स्त्री पात्र है, परंतु उसकी योग्यता सिद्ध करने के क्षेत्र थोड़े भिन्न हैं। देवी संज्ञा, आप जाइए और जाकर सूर्य भवन की व्यवस्था संभालिए। रसोई घर में क्या बनना है वो निश्चित करें। यम और यमी के वस्त्रों का चयन करें देवी संज्ञा। और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करे। परंतु यह विचार ही आधारहीन है कि एक स्त्री देव सभा की सदस्य बन सके। यदि आज आपको स्थान मिला तो कल इंद्राणी भी अपना अधिकार मांगेगी और धीरे धीरे ये सभा एक
उपहास बनकर रह जाएगी देवी संज्ञा, उपहास। जाइए देवी संज्ञा, जाइए और भोजन का प्रबंध कीजिए। हमारे सूर्य देव को प्रतीक्षा करना भाता नहीं है। जाइए। अपनी मर्यादा में रहो इंद्रदेव। मैं तुम्हें चेतावनी। बस सूर्यदेव। भूल इंद्रदेव की नहीं, इनके पौरुष के अहंकार की है, जो कभी किसी स्त्री को मान नहीं दे सकता। परंतु स्मरण रखना, स्त्री केवल सज्जा की वस्तु नहीं, वो अपने आप में श्री है। स्त्री के बिना पुरुष के पुरुषार्थ का कोई लक्ष्य नहीं। वो दिन दूर नहीं जब आप सब देवता अपनी श्री, अपना वैभव खो देंगे, खो देंगे, खो देंगे, खो देंगे। आपके पास करने को पुरुषार्थ नहीं होगा। इस बार आपने भूल नहीं, अपराध किया है इंद्रदेव। जहां नारी की आराधना होती है, देवता वही विराजते हैं। और यदि देवता ही नारी का अपमान करने लगे तो उनका दैव बदलते समय नहीं लगता। देवी संज्ञा, मैं इस सभा की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। सभा की ओर से? परंतु इस अपमान का मूल तो तुम हो ना शनि। जो कुछ भी हुआ उसके उत्तरदायी तुम हो, केवल तुम। क्या हुआ शनै? तुम्हारा ही मत था ना कि देवी संज्ञा को समिति में स्थान ना मिले। फिर अब स्वयं क्यों व्यथित हो? क्या क्या कर्म फलदाता शनै देवी संज्ञा के श्राप से भयभीत हो गया? हाँ, मैंने एक नारी का इस समिति में होने से विरोध नहीं किया था देवराज। यदि देवी संज्ञा पात्र होती तो मैं स्वयं उन्हें इस समिति का सदस्य बनाता। परंतु आपने एक नारी की हाय ली है इंद्रदेव, और एक नारी की हाय कब कहां से विपदा ले आती है किसी को भान नहीं होता, को भान नहीं होता, भान नहीं होता, भान नहीं होता, भान नहीं होता। इस महायज्ञ से निकली हुई मालिका कोई साधारण माला नहीं है, मेरे वर्षों के तप की आहुति का प्रसाद है। महाशक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली है यह मालिका। इस मालिका में देवों, असुरों और मनुष्यों की सुरक्षा करने की शक्ति है और किसी शत्रु का संहार करने की भी। व्यक्ति को सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है
और उसके शत्रु को धरातल पर तब तो इस मालिका पर मेरा अधिकार होना चाहिए। शनि को उसकी सीमा में बंद करने का समय आ गया है। मैं ऋषि दुर्वासा से ये दिव्य माला ले भी लूंगा और शनि को ज्ञात भी नहीं होगा। कौन हो तुम और बिना आमंत्रण यहां आने का प्रयोजन क्या है? हर किसी के जीवन का एक प्रयोजन होता ही है महर्षि। मैं शनि और ये है मेरा मित्र काकोल। प्रणिपात महर्षि। शनि शनि क्या कह रहा है दुर्वासा को? कहीं शनि की बातों में आके दुर्वासा ये शक्ति उसको ना दे दे। मैंने सुना है कि आपने एक महायज्ञ किया है और एक शक्तिशाली वस्तु का सृजन भी उसी यज्ञ से हुआ। परंतु ये तो मात्र एक साधारण सी माला है। तुम्हारी आयु मेरी शक्ति और उससे सज अस्त्रों के विषय में जानने के लिए भी बहुत छोटी है बालक। क्षमा करना महर्षि, परंतु समस्या ये है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपके यज्ञ से कोई शक्तिशाली अस्त्र निकलेगा, परंतु निकली है साधारण सी माला। ये साधारण माला नहीं है। ये माला व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है तो उसका नाश भी कर सकती है। ये कैसे संभव है? यदि ये माला आप ही के पास रही तो इस माला की शक्ति कौन जानेगा, और यदि जान भी गया तो ये शक्ति किस उपयोग की? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? वो मैंने सुना है कि शक्ति व्यक्ति की मति को भ्रष्ट कर देती है, उसे अनुचित मार्ग पर ले आती है। इस बात का क्या विश्वास कि इतनी बड़ी शक्ति मिलने के पश्चात आप कुमार्ग पर नहीं जाएंगे? जानते हो किसके समक्ष खड़े हो? महर्षि दुर्वासा के समक्ष। जानता हूं, परंतु आपको भी ये मानना होगा कि भूल ऋषियों से भी होती है। क्या आप वचन देते हैं कि आप इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे? तुम मेरी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो? मुझ पर संदेह कर रहे हो? महर्षि दुर्वासा पर? क्षमा करना महर्षि, बालक हो, गुण विषय समझ नहीं पाता। मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आया था। हाँ महर्षि, शनि ठीक कह रहा है महर्षि। चलो शनि, अब हमें लौट जाना चाहिए। आशा है आप कोई भूल नहीं करेंगे महर्षि। इस सृष्टि की रक्षा के लिए आप इस शक्ति को सुरक्षित रखेंगे। चले जाओ दंड बालक, तब भस्म हो जाओगे। जाओ। शनि चलो, चलो शनि। उत्तम, जो मैंने सोचा था वही हुआ। शनि को रिक्त हाथ लौटना पड़ा।
शनि